और स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक रहेगा वो है लॉक के राज्य की विशेषताएं। लॉक में राज्य के प्रति एक सिद्धांत भी दिया था जिसमें राज्य के अंगों को और राज्य की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। और ऐसा कह सकते हैं कि लॉक के द्वारा जो राज्य की विशेषताएं बताई गई हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। और जो विशेषताएं हैं तो वो उन विशेषताओं के अंतर्गत भी हम समझेंगे कि विशेषताएं किस आधार पर दी गई है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले विशेषताओं को समझेंगे। तो लॉक के राज्य की विशेषताओं के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसमें से सबसे फर्स्ट विशेषता है वो है राज्य मानव कल्याण का एक साधन मात्र है। लॉक का मत है कि जो राज्य है वो मानव कल्याण का एक साधन है। तो ये बात ठीक है कि जो राज्य है वो मानव कल्याण के लिए या मानव कल्याण का एक साधन है। तो ये तो नियम फॉलो होता है कि जो राज्य है वो मानव के कल्याण के लिए बनाया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि जो लॉक के अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें लॉक ने फर्स्ट हेडिंग में जो बताया है कि राज्य मानव कल्याण का एक साधन मात्र है, तो उसमें कहा है कि शासन का उद्देश्य समुदाय का कल्याण है। ऐसा लॉक ने इसमें कहा है कि शासन का उद्देश्य समुदाय का कल्याण है। अर्थात ये लॉक का विचार था कि जो शासन का उद्देश्य है कि समाज में जो समुदाय है उसका कल्याण करना है। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि लॉक की विचारधारा के अंतर्गत व्यक्ति को शांत और राज्य को मात्र एक साधन माना या साधन की स्थिति प्रदान की गई। तो जो व्यक्ति है, व्यक्ति को एक साध्य बताया गया और जो राज्य है, राज्य एक उसका साधन की स्थिति प्रदान की गई है। और राज्य व्यक्ति के लिए है और व्यक्ति राज्य के लिए है। ऐसा लॉक का विचार है कि राज्य जो है वो व्यक्ति के लिए है और व्यक्ति राज्य के लिए है। अर्थात लॉक ने कहा है कि शासन का उद्देश्य समुदाय का कल्याण करना है। और ऐसे समझ सकते कि राज्य मानव कल्याण के लिए ही है और राज्य का संबंध मानव व्यक्ति से और व्यक्ति का संबंध राज्य से है लॉक के अनुसार। तो आदर्शवादी विचारकों के समान लॉक राज्य को किसी प्रकार का रहस्यात्मक श्रेष्ठता प्रदान नहीं करता, वह तो व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा का एक साधन मात्र है, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता संपत्ति की रक्षा का साधन मात्र माना गया है। और राज्य का महत्व उसी सीमा तक है जिस सीमा तक उसका लक्ष्य कि उसके लक्ष्य की प्राप्ति करता है। और कहने का मतलब ये है कि जो राज्य है, राज्य व्यक्ति और राज्य एक दूसरे से संबद्ध है। कहने का मतलब है जुड़े हुए हैं। अगर व्यक्ति राज्य में है तो राज्य को व्यक्ति की जरूरत है, व्यक्ति को राज्य की आवश्यकता है। दोनों एक दूसरे की आवश्यकता है, क्योंकि राज्य है तो व्यक्ति होनानुपात है लॉक के अनुसार। ठीक है, तो इसके बाद जो आपका फर्स्ट हेडिंग थी राज्य मानव कल्याण का एक साधन मात्र है। तो ये सही बात है कि जो कहने से राज्य है वो मानव के कल्याण के लिए, मानव के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के सामाजिक विकास के लिए जो राज्य है वो एक साधन के रूप में आया है। साधन, जिस साधन का उपयोग करके वो अपने विकास की गति को बढ़ाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है कि वो है राज्य का आधार जन सहमति है। नेक्स्ट हेडिंग है राज्य का आधार जन सहमति है। तो इसमें हम समझेंगे कि जो राज्य है, राज्य का जो आधार है वो जन सहमति है। जन सहमति मतलब जो लोगों की सहमति या जनता की सहमति, व्यक्तियों की सहमति ही एक राज्य का आधार कहलाता है। कोई भी राज्य हो जिसमें अगर यदि जनता की सहमति नहीं है तो वो राज्य नहीं है। अर्थात राज्य का आधार जन सहमति है। और लॉक ने अपना विचार प्रस्तुत किया है जन सहमति के अंतर्गत। राज्य का आधार जन सहमति है, इसके अंतर्गत लॉक ने अपना विचार प्रस्तुत किया है। और उसमें बताया है कि लॉक के अनुसार जनता राज्य की आज्ञाओं का पालन इसलिए करती है कि राज्य
की सत्ता जन सहमति पर आधारित है। बताया गया है जो राज्य की जो सत्ता है वो जन सहमति पर आधारित है। यदि जन सहमति पर आधारित नहीं होती तो राज्य का आधार जन सहमति नहीं मानी जा सकती, क्योंकि जन सहमति ही राज्य का सत्ता कहलाता है और राज्य का जो सत्ता है वो जन सहमति के कारण ही चल पाता है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग रहेगी, वो हेडिंग है सीमित सत्ता वाला राज्य। ठीक है, तो हमने जो आपको पहले जो हेडिंग बताई हुई है ये लॉक की राज्य की विशेषताओं के बारे में चर्चा चल रही है, जिसमें फर्स्ट विशेषता हमने आपको बताई है कि राज्य मानव कल्याण का एक साधन मात्र है। तो राज्य जो है वो मानव कल्याण का एक साधन मात्र है, जिसमें व्यक्ति राज्य के लिए और राज्य व्यक्ति के लिए, दोनों के एक दूसरे के लिए। ठीक है, और इसके बाद अपनी तीसरी हेडिंग चल रही थी, जिसमें आप ध्यान देंगे कि तीसरी हेडिंग है कि जो सीमित सत्ता वाला राज्य। सीमित सत्ता वाले राज्य में हम समझेंगे कि लॉक के राज्य का सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उसे सीमित शक्तियां ही प्राप्त हैं और निरपेक्ष या असीमित सत्ता नहीं है। अर्थात स्वयं लॉक ने अपने शब्दों में कहा है कि राज्य को निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यायधारी शक्तियां ही प्राप्त हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जो लॉक के शब्द थे या लॉक ने जो शब्द कहे थे वो शब्द थे राज्य को निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति करने हेतु न्याय शक्ति या न्यायधारी शक्ति प्राप्त है। राज्य का एक निश्चित उद्देश्य होगा, जिस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए राज्य के लिए विशेष प्रकार की शक्तियां प्रदान की हैं, जिसके कारण वह उद्देश्य की पूर्ति कर पाता है। ठीक है, और अर्थात उसकी शक्ति लोक कल्याण के लक्ष्य की सिद्धि के लिए ही है। अर्थात राज्य की कोई भी शक्ति, अगर राज्य में कोई भी शक्ति का प्रावधान है, राज्य के लिए कोई भी शक्ति प्राप्त है तो वो लोक कल्याणकारी के लिए, जैसे जनता का हित लोक के अनुसार। ठीक है, अब बात आती है कि इसी में एक विचारक ने विचार व्यक्त किया है और बताया है, जैसे ट्रस्ट ने यह भावना निहित है कि सरकार की शक्तियां सीमित हैं और यदि सरकार ट्रस्ट की सीमाओं का उल्लंघन करती है तो समाज को अधिकार है कि वह सरकार को भंग कर सकती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो सीमित सत्ता वाला राज्य क्यों कहा गया, क्योंकि सरकार के लिए निश्चित सीमा तक जो शक्तियां दी गई, वो भी निश्चित सीमा, अर्थात जो राज्य है उसको अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर, उसका उद्देश्य भी जन कल्याण से संबंधित या लोक कल्याण से संबंधित होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है संवैधानिक राज्य। संवैधानिक राज्य में लॉक ने बताया है कि प्रत्येक राज्य में संवैधानिक राज्य होना चाहिए, क्योंकि विधि, राज्य में विधि होना अनिवार्य है, विधि का शासन होना अनिवार्य है। यदि विधि का शासन नहीं है या फिर विधि के शासन, ऐसा कह सकते हैं कि विधि का शासन क्यों अपना गया है, तो उसका कारण यह है कि लॉक एक संवैधानिक राज्य का प्रतिपादक और जिसके अंतर्गत विधि के शासन को अपनाया गया है, विधि के शासन को अपनाया गया है और विधि के शासन को अपनाया गया है और मनमाने शासन को नहीं। अर्थात कहने का मतलब है कि लॉक राज्य में विधि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। लॉक जो है राज्य में विधि को सर्वाधिक या सबसे महत्वपूर्ण मानता है और शासन तथा शासित दोनों को समान रूप से उचित विधियों के पालन का निर्देश देता है। और इसी निर्देश के अकॉर्डिंग लॉक ने एक विचार प्रस्तुत किया है या एक विचार दिया है कि जहां कानून का अंत होता है वहां
अत्याचार प्रारंभ होता है। लॉक ने विधि या फिर संवैधानिक राज्य के बारे में बताते हुए कहा कि जहां कानून का अंत होता है वहां पर या उस राज्य में या वहां पर अत्याचार प्रारंभ होता है। ये निश्चित बात है कि जहां पर यदि कानून नहीं है या फिर विधि नहीं है जिस राज्य में, तो वहां पर अत्याचार शुरू हो जाता है। ऐसा लोग का विचार, ठीक है। फिर इसके बाद है निषेधात्मक राज्य का प्रतिपादन। नेक्स्ट हेडिंग और लास्ट वाली विशेषता है, इसमें समझेंगे निषेधात्मक राज्य का प्रतिपादन में। तो इसमें आप समझेंगे कि निषेधात्मक राज्य का प्रतिपादन कार्यों की दृष्टि में लॉक का राज्य एक निषेधात्मक राज्य है, क्योंकि और सकारात्मक राज्य नहीं है। लॉक के राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना, पहले भी बता दिया गया। और कहने का मतलब है कि जो लॉक है यह निषेधात्मक राज्य के लिए या फिर और लॉक ने लॉक का राज्य एक निषेधात्मक राज्य है और सकारात्मक राज्य नहीं है। और इसमें ऐसा भी कह सकते हैं कि राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना मात्र है और उसके चरित्र को सुधारना या नैतिक उत्थान करना नहीं। ये कार्य या कौन सा कार्य राज्य का नहीं है, तो व्यक्ति के चरित्र को सुधारना या उत्थान करना यह कार्य राज्य का नहीं। उसका कार्य है व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा करना, स्वतंत्रता देना या फिर जीवन उस व्यक्ति के उद्देश्य या जीवन की पूर्ति करना, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो राज्य है, जिन राज्य की लॉक ने राज्य की निम्नलिखित जो विशेषताएं बताई हैं, उन निम्नलिखित विशेषताओं में ऐसा संक्षेप में लॉक ने राज्य को व्यक्ति के कल्याण के लिए निर्मित, सीमित और संवैधानिक सत्ता वाला तथा जन सहमति पर आधारित राज्य बताया, क्योंकि राज्य में जन सहमति होना, राज्य की जन सहमति होना सबसे अनिवार्य या महत्वपूर्ण है। और राज्य में जितनी भी विशेषताएं बताई गई है लोग के अनुसार, जितनी भी विशेषताएं हैं इनको देखेंगे। हम एक बार और दोहरा दे रहे हैं कि लॉक के राज्य की विशेषताएं जो थी उसमें आप लोग नोट कर ली होंगी या नोट कर लेना। तो उसमें थी राज्य मानव कल्याण का एक साधन मात्र है, और राज्य दूसरी है राज्य का आधार जन सहमति है, इसके बारे में भी बता चुके हैं। सीमित सत्ता वाला राज्य, इसके बाद है संवैधानिक राज्य, और नेक्स्ट है निषेधात्मक राज्य की प्रतिपादन। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे वो होगा आपका लॉक के सामाजिक सिद्धांत के बारे में। तो वो टॉपिक हम आपका नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देंगे। थैंक्स।